दोस्तों पाकिस्तान की 95% आबादी मुसलमान है और नबी के इश्क में मर मिटने को तैयार है, लेकिन बाजार से आपको खालिस दूध, शहद, आटा, यहाँ तक के नमक भी आपको खालिस क़यामत तक नहीं मिल सकता। 75 साल का बदतरीन दौर गुजर चुका है। हमारे पास ना बिजली है, ना गैस, ना कोई तालीमी निजाम, ना जमहूरियत, ना इस्लाम। हमारे पास हैं तो सिर्फ हुक्मरानों की अयाशियाँ, IMF के कर्जे और लौटदा पावा अख्तर लावा। जिस तरह से हमारे हुक्मरान आइन को तोड़ रहे हैं, इससे देखकर अब अवाम का जमहूरियत का कीड़ा भी मर चुका है। इससे बेहतर तो ये था कि आराम से जंगलों में रहते, पत्थरों पर आग जलाते, जिस्म पर पत्ते पहनकर घूमते, झींगा लाला करते और ठुस हो जाते। हमारे मुल्क के सियासतदान दुनिया के वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे मर के सर किए हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। शादी के बगैर बच्चा, वोट के बगैर वजीर आजम, पैसों के बगैर बजट और हाली खजाने पर वजीर खजाना, ये चारों रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के पास हैं। हमारे छोटे चेतन ने भी अरब ममालिक में जाकर उर्दू में मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं अरबी में मांगूंगा क्योंकि इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। हाज़ा रकम कलीला, जरूरत कसीरा, करप्शन कबीरा, खजाना सगीरा, मुजरम वजीरा, कुल्लू फकीरा। आप सोच रहे होंगे मैं मांगने आया हूँ। मैं मांगने नहीं आया, पर क्या करे, मजबूरी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों पटवारियों की भी क्या जिंदगी है, कभी मरियम नानी को अम्मी कहना पड़ता है तो कभी कैप्टन सफदर को अब्बा। इस पटवारी ने तो हद ही पार कर दी। हाँ महा में ही इसने मरियम को अम्मी और कैप्टन सफदर को अब्बा बना लिया। ये कहूँगा मरियम नवाज मेरी अम्मी है, नवाज शरीफ मेरा दादा है। शेर एक बारी आप कैप्टन साहब सफदर साहब को भी अपने अबू कहेंगे? हाँ जी सफदर साहब मेरे अबू हैं। अब जरा इस दुनिया के अहमक तरीन सियासतदान से मिलिए जो न सिर्फ लोटा है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान भी है। जिस तरफ से भी बिरयानी की देह का मुंह खोला जाता है, बिरयानी की खुशबू सूंघते ही ये बंदा दौड़ लगा देता है। सादगी की इंतहा ये है कि अब ये असेंबली से रिटायरमेंट ले रहा है। पार्टी में आप तो तरीन साहब अपनी पार्टी ले आए, अब आप इस्तेकाम पाकिस्तान में जा रहे हैं। नहीं, मैं अभी जब अपोजिशन लीडर के ओहदे से रिटायर होऊंगा, हम आपको पता है रिटायर नहीं होंगे सर, तुम अपने आप की समझ लो सर, इतों रिटायर नहीं होंगे जो तुम्हारी असेंबली की मुद्दत खत्म होगी तो नहीं, मैं इस ओहदे से जब फारिग होऊंगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। आप तो दोस्तों पिछली कई दहाइयों से एक तरफ ना तो भुट्टो मर रहा था और दूसरी तरफ ना ही अवाम सुख का सांस ले रही थी। फाइनली अब अवाम ने भी तस्लीम कर लिया है कि भुट्टो के लिए आखिरी दुआ कर ही ली जाए कि अल्लाह भुट्टो को जन्नत में जगह दे। और अब इस अगली वीडियो में छोटे चेतन का अच्छा इस्तकबाल होता है। गाड़ी से उतरते ही अवाम इसे नानी याद करवा देती है। ये दुनिया का वो वाहिद वजीर आजम है जो जहाँ जाता है लोग इज्जत अफजाई कर देते हैं। 1.5 फुटी आ गया तेरे जान दोस्तों डॉक्टर्स का कहना है कि खोता बिरयानी न सिर्फ घातक है बल्कि कई सालों तक इसका असर इंसानी दिमाग को खराब कर देता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इन भाई की जुबानी सुने। एक लोगों से बात की है, उनको वजह तो नहीं पता लेकिन कहते हैं नून लीग को वोट डाल। भाईजान खोता बिरयानी का असर 15 साल तक रहता है। ये अमेरिकन डॉक्टर ने आज तो 20 साल पहले गया सी। 15 साल तक खोता बिरयानी का असर रहता है। आज तो 20 साल पहले डॉक्टर ने गया सी। हूं जो है ना जेडे हूं खोते आ रहे हैं उनका असर जो ना 30 साल तक रहता है। एडी छेती नहीं निकलना खनास दिमाग जो आराम नाल निकलेगा। वोट इमरान खान को डेफिनेट। दोस्तों अक्सर आपने सावन के मौसम में रंग बिरंगे डड्डू निकलते हुए देखे होंगे। हमारी सियासत का भी अब यही हाल है। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के चला आता है। डेंटोनिक के बंदर अता तारड़ ने जब लोगों को अपनी तरबियत के बारे में बताया तो आवाम का हासा निकल गया। मौसूफ का कहना है कि दुनिया का मैं वाहिद इंसान हूँ जो नेक पारसा और कीमती है। बाकी तमाम तो लोहे लैलन टीन डब्बू पे भी मिल जाते हैं और तरबियत तो मुझ में कूट कूट कर भरी है। मुश्किल मरहला था मगर मेरा जिस घराने से ताल्लुक है, मेरी तरबियत मेरे बड़ों ने बहुत और तरह से की है। मेरी तरबियत मेरे बड़ों ने बहुत और तरह से की है। मेरा जिस घराने से ताल्लुक है, मेरी तरबियत मेरे बड़ों ने बहुत और तरह से की है। मेरा जिस घराने से ताल्लुक है, मेरी तरबियत मेरे बड़ों ने बहुत और तरह से। दोस्तों मुनाफिकत की इंतहा है कि दाढ़ी रख के भी लोग एक सेकंड में अपनी शलवार उतार के दूसरे की पहन लेते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसमें नाड़ा है भी या नहीं। कल तक जो पीटीआई में थे वो सारे गद्दार थे और इस्तेकाम पार्टी में जाते ही सबके पाप सबके गुनाह सफाई हस्ती से मिट गए। और अब अता तारड़ उन्हें सलाम पेश कर रहा है। दोगलापन हो तो ऐसा वरना ना हो। लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी समाजवाद से, मेरी बहुत मुखालफत होगी आजादी से, हमारी तो में भी हुई है, हमारा तकरार भी हुआ है, मगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो गद्दारी का लेबल अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है और ये काबिल कदर लोग हैं, इनकी कदर कर।
दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत अब इस दहाने पे पहुंच आई है कि अब अगर मरीम नवाज के घर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका इल्जाम भी इमरान खान पे आएगा। पीडीएम ने इमरान खान पे इतने पर्चे करवा दिए हैं कि हड़बड़ाहट में उन्हें समझ ही नहीं आई कि पर्चे में आकर लिखना क्या है। चलो इसी बहाने पाकिस्तानियों को पहली बार 30 फरवरी देखने को मिल ही गई। अभी जो लेटेस्ट केस इन्होंने बनाया है उस्मा खान साहिबा, उनकी जो बहन है छोटी, और इमरान खान साहब को, उस केस में मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, उस केस की जो डेट लिखी गई है वो लिखी गई है 30 फरवरी को ये हुआ। अब आप मुझे बता दीजिए 30 फरवरी कभी हुई? कौन है ये लोग? अब इस अगली वीडियो में इस लड़की ने मरियम औरंगजेब को उसकी औकात याद दिला दी। इस लड़की की बातों ने भी एंकर के कान खोल दिए। आपने देखा उसको, मरियम औरंगजेब को? उसने 1.5 करोड़ का एक पर्स लिया। क्या जेब देते हैं पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को कि वो 1.5 करोड़ का एक पर्स खरीदे? हमें जेब नहीं देता। वो तो कहते हैं हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। खा ही ले, मैं दे देती हूँ पैसे। अगर जहर खाने के पैसे नहीं वो मैं दे देती हूँ। मर ही जाए ये लोग तो बेहतर है। मैं सच